जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरी हसन अलवीज़ here and you're watching अलवी लॉ एसोसिएट्स। LLB 4 ईयर्स प्रोग्राम और सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आउटलाइन है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज अपनी रेगुलर सीरीज़ का हम जो है वो प्रॉपर आगाज़ करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में न्यूली एनरोल्ड हुए हैं और उन्होंने तैयारी करनी है, अभी उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं है या कॉलेज ही से लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रॉपर उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2 के एंड ऑनवर्ड्स जो LLB एनुअल सिस्टम चल रहा है पार्ट 3, 4, 5 उन सब के लेक्चर्स एंड नोट्स थॉरली मिल जाएंगे। लेक्चर्स जो है वो हर टॉपिक पे किए जाएंगे, नोट्स जो हैं वो अथेंटिक होंगे, इजी होंगे और सिंपल होंगे, और इस तरह के नोट्स होंगे कि आपका कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है मिड टर्म एज वेल एज आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है फाइनल वाला, वो दोनों आपके इसमें से क्लियर हो जाएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस का जो है हमने एक लेक्चर करना है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आउटलाइन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। क्वेश्चन है जी, राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जो है वो क्या जानते हैं, नोट लिखें इस पे। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस की नेचर कैसी है, इस पे जो है वो एक डिटेल्ड नोट लिखें। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस की स्कोप क्या है, इसके स्कोप के ऊपर जो है वो आप एक डिटेल नोट लिखें। इस तरह से भी आ सकता है और इस क्वेश्चन को मिला के भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने जो है वो मिला के पूछा हुआ है। लाइक इसकी हिस्ट्री, इसका स्कोप और इसकी नेचर, तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए आपने इसको अच्छे तरीके से आंसर करना है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपका आसानी के साथ इंशाल्लाह वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली है क्या। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली दो वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है। मतलब एक वर्ड है पॉलिटिकल जो कि पोलिस से निकला है, और पोलिस का मतलब होता है सिटी या कोई स्टेट, और एक मतलब है साइंस, एक वर्ड है साइंस, और साइंस जो है वो द वर्ड साइंटिया से जो है वो निकला है, और उसका मतलब होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब जब दो वर्ड्स को मिलाएंगे आप, एक पॉलिटिकल को और एक साइंस को, तो मिलके ये बनेगा कि नॉलेज ऑफ द सिटी और स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। कुछ इस तरह से इसका मीनिंग बनेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप यही चीज़ देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो दो वर्ड्स से मिलके बना है। एक है पॉलिटिकल जो कि निकला है पोलिस से, और पोलिस का मतलब होता है सिटी या स्टेट। ठीक है, और एक मतलब वर्ड है साइंस। साइंस निकला है जो है वो साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम कहेंगे कि किसी सिटी या किसी स्टेट के बारे में नॉलेज हासिल करना, किसी सिटी या स्टेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना, दिस इज़ नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। इसको हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमने सो फार पॉलिटिकल साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़नी है, और आज इंट्रोडक्शन में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहता है जी, द वर्ड पॉलिटिकल साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पोलिस। इसको एक पोलिस जो एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव किया गया है, विच मीन्स सिटी और स्टेट, जिसको आप सिटी या स्टेट कह सकते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज अबाउट स्टेट, इट्स ओरिजिन and its elements, organizations of the state and the problems relating to the state। तो जब हमने कहा कि वर्ड पॉलिटिकल जो है वो पोलिस से निकला है, और पोलिस का मतलब होता है सिटी या स्टेट, और साइंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि साइंस से मुराद होता है नॉलेज लेना किसी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना। तो जब आप दोनों वर्ड्स को मिला रहे हैं, लाइक पॉलिटिकल को और साइंस को मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारे पास, द नॉलेज ऑफ द सिटी और द नॉलेज ऑफ द स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। देन है जी, इन अदर वर्ड्स
political science is the knowledge deals with all the activities of men which he does being the part of the state. तो political science कहता है जी उन तमाम सरगर्मियों के बारे में नॉलेज हासिल करने का नाम है जो कि इंसान करता है बीइंग द पार्ट ऑफ द स्टेट, एक स्टेट में रहते हुए। लाइक स्टेट में रहते हुए क्या करता है, गवर्नेंस की जाती है, हुकूमत चलाई जाती है, ठीक है, लेजिस्लेशन की जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है, लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना, जुडिशरी के बारे में पढ़ना, ये सब कुछ किस में आता है, स्टेट के कंसेप्ट में आता है। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जी वी हैव मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मीनिंग मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ, वही मीनिंग है। मीनिंग में दो चीज़ें हैं, लाइक दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस। एक वर्ड है पॉलिटिकल जिसका मतलब है पोलिस, और पोलिस का आगे मतलब होता है सिटी या स्टेट, और दूसरा लफ्ज़ है साइंस, और साइंस निकला है वर्ड साइंटिया से, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। तो जब साइंस का मतलब है नॉलेज और पोलिस का मतलब है सिटी, तो हम क्या करेंगे कि सिटी एंड नॉलेज, ये दो लफ्ज़ आए ना हमारे पास, तो इनको मिला देंगे। तो इनको मिलाएंगे तो क्या आएगा, द नॉलेज ऑफ सिटी या नॉलेज ऑफ स्टेट इज नाउन एज पॉलिटिकल साइंस। उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। सिंपल सा हमारे पास इसका मीनिंग है। मीनिंग के बाद भी आप डेफिनेशन। डेफिनेशन डिफरेंट थिंकर्स ने जो है पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल की एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जी, पॉलिटिकल साइंस इज द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट। एरिस्टोटल कहता है कि कोई भी जो आपका सिटी है, कोई भी जो आपकी स्टेट है, यानी आपकी रियासत है, ठीक है, तो किसी रियासत के बारे में जो आप नॉलेज हासिल करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द नेम ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स की स्टडी का नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, तो आपके जो किसी भी सोसाइटी के सिटीजन्स होते हैं उनके पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करना या पॉलिटिक्स की स्टडी करना, कहते हैं जी ये भी क्या है, ये भी पॉलिटिकल साइंस है। तो डिफरेंट थिंकर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कहाँ से जो है वो पॉलिटिकल साइंस का आगाज़ हुआ, देन किस किस दौर से गुजर के आज पॉलिटिकल साइंस जो है वो किस हालत में मौजूद है। तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल साइंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस एक प्योरली कोई साइंस नहीं है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्योरली साइंसेज हैं, वैसे आपका जो पॉलिटिकल साइंस है ये प्योरली कोई साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल साइंस है, ठीक है, जो कि इंसानी बिहेवियर को डील करती है, मुआशरे को डील करती है, सोसाइटी को डील करती है, पॉलिटिक्स को डील करती है। इट स्टडीज़ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में आप क्या करते हैं, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। आपकी जो रियासत होती है, यानी पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान एक रियासत है, तो रियासत के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं। देन गवर्नमेंट, आपकी जो हुकूमत होती है उसके बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी आपकी एग्जेक्टिव, आपकी जुडिशरी, लेजिस्लेशन, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, ओल्डेस्ट सोशल साइंस है। इसमें आप क्या करते हैं, स्टेट के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, हुकूमतों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है आपके इदारे, पॉलिटिकल इदारे जो हैं आपके, यानी एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये सारी जो है ना इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले एक एंशिएंट पीरियड है, यानी सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है जहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो कहते हैं जी द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट ग्रीक्स, यानी जो यूनानी थे, बिल्कुल अगर इसकी शुरुआत करें तो वो यूनानी लोग जो थे वहाँ से इसकी कह लें कि शुरुआत हुई। ग्रीक फिलोसफर्स स्टडीड द नेचर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं, जिन्होंने 11वीं या 12वीं क्लास में सिविक्स पढ़ी है, वो पढ़ के आए होंगे वहाँ पे स्टेट का कंसेप्ट, कि वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जिन्होंने रियासत का तसव्वुर जो है दरियाफ्त किया वो यूनानी थे, ग्रीक्स थे, ठीक है। ग्रीक्स ने रियासत का तसव्वुर जो है वो सबसे पहले जो है वो बनाया, और उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स को मिला के एक बड़ी रियासत बना दी। ये आप जो आर्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं वो स्टूडेंट्स पढ़ के आए होंगे, ठीक है।
तो उसी स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि यूनानी जो लोग थे, कदीम यूनान की जो रियासतों की हम बात कर रहे हैं कि वो पहले थे जिन्होंने स्टेट का कंसेप्ट जो है वो मुतारिफ करवाया था। तो ग्रीक फिलोसफर स्टडी द नेचर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो स्टेट और गवर्नमेंट के नॉलेज को ही तो हम पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं। तो जब उन्होंने स्टेट के बारे में जो है वो बात की या गवर्नमेंट के बारे में, हुकूमत के बारे में बात की, तो वहाँ से बेसिकली आपकी ये जो पॉलिटिकल साइंस है, सियासियात है, इसका नॉलेज जो है वो शुरू हुआ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सुक्रेट्स ने क्या किया जी। सुक्रेट्स एम्फासाइज द नॉलेज ऑफ एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ। प्लेटो ने क्या किया, प्लाटो जी रोड द फेमस बुक ऑफ द रिपब्लिक। इसकी प्लाटो की बहुत मशहूर किताब है द रिपब्लिक के नाम से, इन विच ही एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ स्टेट, जिसमें उसने रियासत का जो आइडिया था, स्टेट का जो आइडिया था, उसको एक्सप्लेन किया था। लिहाजा वहाँ से यानी ग्रीक से जो है वो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये नॉलेज स्टार्ट होता है। वहाँ से आप इसकी हिस्ट्री जो है ट्रेस बैक कर सकते हैं। देन एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो एरिस्टोटल इज नाउन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का फादर के तौर पे जाना जाता है। इन हिज बुक पॉलिटिक्स, उसने अपनी किताब पॉलिटिक्स में ही स्टडीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट। उसने हुकूमत की जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, उनके बारे में बात की और रियासत के बारे में बात की। तो एंशियंट जो हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस की, कहाँ से इसका आगाज़ होता है कि यूनान के अंदर जो है कदीम फिलोसफर्स जो थे यूनान के, लाइक सुक्रेट्स था, प्लाटो था, एरिस्टोटल था, उन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बेस रखी थी। उन्होंने इस सब्जेक्ट को मुतारफ़ करवाया था। उन्होंने रियासत के बारे में, हुकूमत के बारे में जो है वो नॉलेज डिलीवर किया था। वहाँ से आपकी पॉलिटिकल साइंस का आगाज़ होता है। उससे आगे आ जाएंगे तो एक पीरियड आ जाता है रोमन्स का पीरियड, ठीक है। आपके जो रोमन्स हैं उन्होंने भी लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। उन्होंने रिटन लॉज बनाए, कोडिफाइड लॉज बनाए, लॉज को तहरीरी फॉर्म में वो लेके आए, लिखी हुई शक्ल में लेके आए। तो जो यूनानी थे उनके बाद जो है वो आपके पास रोमन्स हैं जिन्होंने मज़ीद इस पे पॉलिटिकल साइंस पे काम किया। कहते हैं जी रोमन्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोमन्स जो थे उन्होंने भी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे मैंने बताया, उनके यहाँ आपको आगे जाके वर्ल्ड लीगल सिस्टम का सब्जेक्ट इसी सेमेस्टर में मिलेगा। तो उन्होंने 12 टेबल का जो है वो मुतारफ़ करवाया। 12 टेबल क्या था, इसमें लिखे हुए लॉज थे, ठीक है, जिनके तहत स्टेट के अंदर लोगों को मुनज़्ज़म रखा जाता है एंड ऑल दैट। तो रोमन्स ने फिर जो है वो फर्दर मोर इस पर जो है वो काम किया। उसकी वजह से मज़ीद आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ। तो मज़ीद इसमें आ रहे हैं मेडिवल पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे भी जो अगस्टाइन था और थॉमस एक्विंस है, ऐसे जो थिंकर्स थे, इन्होंने फिर मेडिवल पीरियड के अंदर पॉलिटिकल साइंस पे मज़ीद काम किया। ड्यूरिंग द मिडल एजेस पॉलिटिकल आइडियाज़ वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन, ठीक है। सेंट अगस्टाइन एंड थॉमस एक्विंस एक्सप्लेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। तो यहाँ पे फिर स्टेट और आपका जो मज़हब है उसमें क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ को फिर एक्सप्लेन किया जाने लगा। तो इससे आपकी स्टेट के नॉलेज को, गवर्नमेंट के नॉलेज को, या ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को कहने एक मज़ीद फोकियत मिली। तो सबसे पहले एंशिएंट पीरियड है जिसमें प्लाटो है, एरिस्टोटल है, आपका सुक्रेट्स है। नंबर सेकंड पे रोमन्स आ जाते हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा काम किया। देन मिडल एजेस की बात करें तो सेंट अगस्टाइन है, देन थॉमस एक्विंस हैं। इन्होंने रिलीजन और रियासत के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ को बयान करने की कोशिश की। तो यहाँ से भी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक उभर के सामने आया। देन हमारे पास मॉडर्न पीरियड है कि जदीद दौर में, आज के दौर में जो है वो पॉलिटिकल साइंस किस शक्ल में मौजूद है। तो आज भी इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो चुकी है। आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको प्रॉपरली इस पे जो है वो काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी पॉलिटिकल साइंस कर चुका है। द मॉडर्न ईरा ब्राउट न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ अबाउट लिबर्टी। आज के दौर में पॉलिटिकल साइंस में फर्दर जो है वो लिबर्टी की बात होती है, यानी तमाम लोगों को जो है वो आज़ादी हासिल है, इस चीज़ पे बात होती है। सवरेंटी की बात होती है, यानी इक़्तिदार आला कौन है। जैसे इस्लाम के अंदर अगर हम बात करें तो हम अल्लाह ताला की जो है वो हाकमियत मानते हैं कि सोवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। डेमोक्रेसी की आज बात की जाती है, यानी जमहूरी निज़ाम की बात की जाती है। तो आज ज़रा पॉलिटिकल साइंस मज़ीद एडवांस हो चुका है आज, जिसमें मज़ीद जो है वो आइडियाज़ जो है वो आ चुके हैं।
तो देन लास्ट पे वी हैव कंटेम्प्रेरी पीरियड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के दौर में पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकेम अ सेपरेट एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। आज ये बिल्कुल एक अलग थलग जो है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है, जिसपे आपको पता है अलग से BS प्रोग्राम्स भी करवाए जा रहे हैं। BS पोल साइंस प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करवाया जाता है, तो यानी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे उभर के सामने आ चुका है। इट स्टडीज़ द पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड एटसेट्रा। तो ये 5 हेडिंग्स आप लिख सकते हैं हिस्ट्री के टॉपिक में, कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखेंगे, मीनिंग डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, और देन आप हिस्ट्री के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर देंगे। अगर हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस का जो है वो नेचर भी पूछी जाए या स्कोप भी पूछा जाए, फिर आपने क्या करना है, फिर उसके लिए नीचे हमारे पास हेडिंग्स मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस का एक छोटा छोटा पैरा है, इसको आपने जो है वो पढ़ लेना है बस, बाकी आप आ जाए मेनली स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे। स्कोप पे और नेचर पे अक्सर क्वेश्चन आता होता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर स्कोप की बात करते हैं तो कहता है द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। सबसे पहले है फैमिली। फैमिली एक सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी रियासत का। कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो रियासत है, उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट है वो फैमिली है। फैमिली क्या है? दो लोग मिलते हैं, आपस में शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी एक फैमिली बनती है। वो फैमिली आगे बढ़ती बढ़ती एक जो है वो कबीला बनाती है, ठीक है, और वो कबीला आगे बढ़ता बढ़ता एक सोसाइटी बनाता है। उस सोसाइटी से फिर आगे बढ़ के गवर्नमेंट और देन आपकी स्टेट बनती है। फिर स्टेट के अंदर डिफरेंट जो है वो इदारे बनते हैं। तो यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की बात करेंगे तो इसमें आप वो सारे पॉइंट्स देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपको हेल्प आउट कर रही है। तो सबसे पहले फैमिली, कहते हैं फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो फैमिली है, यानी वो ख़ानदान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यानी ये किसी भी स्टेट का सबसे बेसिक यूनिट है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज इट्स ओरिजिन। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है? पॉलिटिकल साइंस इस फैमिली के ओरिजिन के बारे में हमें बताता है। डेवलपमेंट, किस तरह से इस खानदान की तरक्की हुई उसके बारे में बताता है। एंड इम्पोर्टेंस इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और ये फैमिली सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल लाइफ में कितनी ज़रूरी है, इसकी आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी जो है वो अहमियत है, इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है। सो दैट्स वाई ये पहला पॉइंट हो गया पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के हवाले से। नंबर सेकंड पे वी हैव ट्राइब। जैसे मैंने बताया था कि ख़ानदान जब आगे बढ़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो मिलके एक क्या बना देते हैं? कबीला बना देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कबीले का निज़ाम आ जाएगा, ट्राइब आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं एज फैमिलीज ग्रीव, जैसे फैमिलीज जो है वो आगे बढ़ती हैं, दे फॉर्म्ड ट्राइब्स, तो उनसे फिर क्या बनते हैं? कबीले बनते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है? पॉलिटिकल साइंस अब इन कबीलों के बारे में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है कि इस कबीले का जो है वो रीजन क्या था, ट्राइब ऑफ ट्राइब्स एंड देयर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेट्स, और इन कबीलों का शुरू की जो रियासतें हैं उनको बनाने में कितना अहम रोल है, उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस आपको बताता है। आप लोग वाकिफ़ होंगे, अभी रिसेंटली ड्रामा चला था अर्तुगरुल, ठीक है, अर्तुगरुल गाजी, और उसके दिन उसके बाद जो है उसके बेटे का वो उस्मान, ठीक है, उस्मान वाला जो ड्रामा आप देखते हैं, उसमें क्या है? उसमें भी क्या है? ख़ानदान तो आपस में मिले तो वो कबीला बन गया, ठीक है। पहले अर्तुगरुल गाजी का जो काई कबीला था उसी को आगे लेके फिर उसका बेटा, तो बेटे उसके उस्मान ने क्या किया? उसने रियासत का कंसेप्ट आपको दिया। तो यानी ख़ानदान मिले, कबीले बने, कबीलों ने आगे फिर जो है वो इवॉल्व किया, डेवलपमेंट की, और देन कबीले कन्वर्ट हो गए स्टेट में। तो उस्मान की सारी जो लड़ाई थी वो किस लिए थी? स्टेट बनाने के लिए थी, एक रियासत बनाने के लिए थी, ठीक है, और उसने रियासत बनाई। ट्राइब के बाद आपके पास आ जाती हैं सोसाइटीज़, ठीक है। कहता पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन्स हाउ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड। पॉलिटिकल साइंस इस बात को स्टडी करती है कि किस तरह से आपकी जो सोसाइटीज़ हैं वो फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं। हाउ इट डेवलप्स, आपकी सोसाइटीज़ जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं। एंड हाउ इट अल्टीमेटली लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट, और किस तरह आपकी सोसाइटीज़ अल्टीमेटली मिलके क्या बनाती हैं? स्टेट बनाती हैं। तो ये सारा आपका कौन स्टडी करता है? पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के हवाले से ये नंबर 3 पे पॉइंट है। सबसे पहले फैमिली,
फैमिली का ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से ये सोसाइटी बनने का बायस बनती है, ठीक है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं। देन आप आ जाते हैं ट्राइब पे, तो यानी फैमिलीज जब ग्रीव अप होती हैं तो ट्राइब्स बनते हैं, वो ट्राइब आगे किस तरह से सोसाइटीज़ बनाने में हेल्प आउट करते हैं उसके बारे में सारा नॉलेज लेते हैं। देन बन जाती है सोसाइटी। अब सोसाइटी का ओरिजिन क्या है, सोसाइटी किस तरह से फॉर्म होती है, और देन ये सोसाइटीज़ अल्टीमेटली किस तरह से स्टेट के बनने का बायस बनती हैं, इस सब को भी कौन देखता है, पॉलिटिकल साइंस देखता है। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के हवाले से थर्ड पॉइंट हो गया। नंबर 4 पे वी हैव स्टेट। तो जब ये डिफरेंट सोसाइटीज़ आपस में मिलती हैं तो ये सोसाइटीज़ मिलके क्या बना देती हैं, एक स्टेट बना देती हैं, ठीक है। तो यानी डिफरेंट मुआशरे आपस में मिलके एक स्टेट बना देते हैं, रियासत बना देते हैं। द स्टेट इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आज हमने शुरू किया है पॉलिटिकल साइंस, इस पॉलिटिकल साइंस का जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी सबसे मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, या जिस चीज़ को हमने पूरा पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करना है, वो स्टेट है। तो यानी स्टेट ही वो चीज़ है जिसके गिर्द आपकी पॉलिटिकल साइंस सारी की सारी घूमती है। स्टेट बेसिकली रियासत को कहते हैं। जैसे पाकिस्तान एक रियासत है, आज़ाद रियासत है, स्टेट है, ठीक है। तो वो उसके बारे में नॉलेज। द स्टेट इज़ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इट स्टडीज़ द ओरिजिन, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट की नेचर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट के जो फंक्शंस हैं डिफरेंट उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें पॉलिटिकल साइंस में ही आता है। ये स्कोप के हवाले से नंबर 4 पे पॉइंट हो गया। देन गवर्नमेंट है। तो स्टेट के अंदर डिफरेंट अदारे होते हैं, जिनमें से एक इदारा जो है गवर्नमेंट है, हुकूमत है। तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये पढ़ने में भी हेल्प आउट करती है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगी। लाइक कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल साइंस ही आपको हेल्प आउट करेगा कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसमें लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम होता है। देन कौन कौन से जो है वो गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, कौन सा गवर्निंग का जो निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट के हवाले से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पढ़ते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये भी इसके स्कोप का वन ऑफ द पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। नंबर 6 पे है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने ऊपर लेक्चर स्टार्ट करते हुए बताया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आपकी लेजिस्लेशन आ जाती है, यानी कानून साज असम्बली। आपके मुल्क के अंदर जिस असम्बली ने कानून बनाना है उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। देन है एग्जेक्टिव, कानून बन जाता है, देन जिसने उस कानून को लागू करना है मुल्क के अंदर उसको आप एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। देन है जुडिशरी, यानी जिसने उस कानून की तशरीह करनी है उस अदारे को आप बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लाइक जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, एग्जेक्टिव है, इन सब के बारे में भी आपको कहाँ से नॉलेज मिलता है, पॉलिटिकल साइंस से। तो ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के हवाले से पॉइंट नंबर 6 आ गया। देन वी हैव नंबर 7 पे इंटरनेशनल रिलेशंस, कि पॉलिटिकल साइंस आपको ना सिर्फ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में हेल्प आउट करता है। लाइक पाकिस्तान और इंडिया के आपस में रिलेशंस, यूके यूएस के आपस में रिलेशंस, यूके और चाइना के आपस में रिलेशंस, यूएस और ईरान अभी राइट नाउ जो जंग उनके दरमियान हो रही है वो रिलेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझने में आपको हेल्प आउट करता है। रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के आपस में रिलेशन जो होते हैं, ठीक है, उनको समझने में पॉलिटिकल साइंस आपको हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे आपके स्कोप के हवाले से पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का स्कोप पूरा जाता है तो आपने ये सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज लिख देने हैं। देन वी हैव नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, के पॉलिटिकल साइंस की नेचर कैसी है, नेचर वाइज पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, किस तरह से आप इसकी नेचर को देखेंगे। तो कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात कर दी कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, रियासत की स्टडी का नाम पॉलिटिकल साइंस है। गवर्नमेंट, किसी भी हुकूमत की जो है वो स्टडी, उसका नाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसका नाम जो है पॉलिटिकल साइंस है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, और रियासत के और सिटीजन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को पढ़ने का नाम जो है पॉलिटिकल साइंस है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स एंड हाउ सोसाइटीज आर गवर्न। तो नेचर के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज आप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर के हवाले से सोशल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सोशल साइंस है। ये कोई फिजिकल साइंस नहीं है, ठीक है, फिजिकल साइंस नहीं है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो फिजिकल साइंसेज में आती हैं, ये कोई फिजिकल साइंस नहीं है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो कि मुआशरे के बारे में आपको बताएगी,
जो कि ह्यूमन बिहेवियर के आपके बारे में आपको बताएगी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में गाइड करेगी। तो ये नेचर के हवाले से पहला पॉइंट है। नंबर सेकंड पे है स्टडी ऑफ स्टेट। तो ये क्या करती है, रियासत की स्टडी के बारे में आपको गाइड करती है। इट्स मेन फोकस इज द स्टेट इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन, यानी रियासत का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो वो हमने पढ़ा यूनान से रियासत का आगाज़ होता है, ठीक है। नेचर, स्टेट की नेचर क्या है, फंक्शंस, किसी भी रियासत के काम क्या है, मतलब क्या क्या काम करने होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स, और कोई भी रियासत बनाने का मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पॉइंट है। नंबर फर्स्ट पे सोशल साइंस की ये एक मुआशरती साइंस है। नंबर सेकंड पे कि ये स्टेट को स्टडी करती है। नंबर थर्ड पे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इट एग्जामिन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेगी, ठीक है। देन आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसके ऊपर ये बात करेगी, एंड देयर स्ट्रक्चर, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनता है, ठीक है, उनकी वर्किंग क्या है, पावर्स क्या है, इनके बारे में गाइड करता है आपको। बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल साइंस जो है वो थ्योरी वाइज भी आपको हेल्प आउट करता है और प्रैक्टिकली भी जो है वो इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। कहता है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पॉलिटिकल आइडियाज एंड थ्योरीज एज वेल एज देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, यानी जो थ्योरी में बात लिखी हुई है, लेट सपोज थ्योरी कहती है स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। नंबर सेकंड पे टेरिटरी यानी इलाका है, ठीक है। नंबर थर्ड पे गवर्नमेंट है, ठीक है। नंबर 4 पे सोवरेंटी है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली हमें नज़र आते हैं। थ्योरी में पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेंटी, ये 4 एलिमेंट्स हैं। प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे, पाकिस्तान एक स्टेट है तो प्रैक्टिकली भी ये 4 एलिमेंट्स बनते हैं तो स्टेट ही मिलते हैं तो स्टेट ही बनती है। लाइक आबादी पहले नंबर पे आ गया पाकिस्तान में। नंबर 2 पे इलाका यानी पाकिस्तान की ख़ास हदूद है। नंबर 3 पे गवर्नमेंट यानी हुकूमत है पाकिस्तान की, जो इसको चला रही है। और नंबर 4 पे सोवरेंटी यानी इक़्तिदार आला, अंदरूनी बैरूनी तौर पे वो हुकूमत जो है वो आज़ाद है फैसले करने में। तो थेरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों हवाले से इसकी जो है वो अप्रोच है। नेचर में ये नेक्स्ट पॉइंट है। देन है डायनामिक सब्जेक्ट। इट इज़ अ चेंजिंग सब्जेक्ट बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि जो एक दफ़ा चीज़ हो गई वही रहेगी, बल्कि विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे इंस्टीट्यूशंस चेंज होते रहते हैं वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है ये भी चेंज होता रहेगा। ये डिफरेंट पॉइंट्स आप जो है वो अपने नेचर के लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव कंक्लूजन। ये आज का एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 टॉपिक्स बेसिकली पढ़े हैं। इन तीनों में से अलग अलग आ जाएं तो भी आपने क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, और अगर मिला के भी पूछ ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपका यही है कि नेचर, हिस्ट्री एंड स्कोप पॉलिटिकल साइंस का क्या है। होपफुली आपको आज का क्वेश्चन जो है वो समझ